खुदा उनके ज़िंदा और बाबरकत नाम में आप सब देखने वालों को सलाम। जैसा कि आपको पता है कि आज संडे सर्विस है और आए हम सब मिलकर उसकी इबादत करें, उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। आमीन। और अभी हम भाई बाबर के साथ मिलकर दुआ करेंगे। है कुदूस अब्दी और जलाली पिता, हम आपका तहे दिल की गहराई शुक्र करते हैं इस वक्त के लिए, इस लम्हा के लिए, इस घड़ी के लिए जो आपने हमारी ज़िंदगी में अता किया। अब आप यहाँ हमारा मिल बैठना, तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। अब हो वही आज जितनी प्रस्तिश हो, जितना कलाम हो, अब आप तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। अब आप जितने भाई बैठे हैं उनके ज़हनों को, सोचों को रोशन करना, ताकि जो प्रस्तिश करें तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। यह हो यही देखने वाले भाइयों को भी बरकत देना। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे अब्दी और जलाल नाम लेकर, आमीन आमीन। और अभी हम मिलकर एक गीत गाएंगे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरे सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। जब भी तुझे पुकारूं तेरा रूह मुझ में आता रहे। जब भी तुझे पुकारूं तेरा रूह मुझ में आता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। आमीन। और अभी हम भाई मीचो के साथ मिलकर हम कलाम के लिए दुआ करेंगे। हालेलुया। प्यारे जिंदा आसमानी बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूँ आज के दिन के लिए जो हमारी जिंदगी में बख्शा। प्यारे खुदावंदा, प्यारे यीशु नासी खास करके मैं पाक नाम के लिए दुआ करता हूँ। प्यारे यीशु नासी अपने बंदे को छू और मसा कर अपने पाक लोह में छुपा ले। प्यारे यीशु नासी सर से बालों के तलवे तक छू और मसा कर अपने पाक लोह में छुपा ले। प्यारे यीशु नासी क्योंकि तेरा बंदा बोले तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने वाला बन सके। प्यारे यीशु नासी आज मात को छूना और मसा करना। प्यारे यीशु नासी गीत ज़बूर का है तेरी मर्जी के मुताबिक हो। प्यारे यीशु नासी मेरी छोटी सी दुआ को सुनना और कबूल करना। जो कुछ मांगा पा लिया अपने खुदा यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। हालेलुया। खुदा यीशु के अजीम बबरकत नाम में आप सबों की सलामती चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपका लास्ट वीक जो है खुदावंद में मसरूर गुजरा और खुदावंद से आपने ढेरों बरक़ात हासिल की। इसी तरह खुदावंद आपको अपनी पनाह में रखे और हम कलाम मुक़द्दस को सीखते रहें और कलाम मुक़द्दस के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करते रहें। तो इन दिनों में जैसा कि क्रिसमस सीज़न जो है वो चल रहा है, तो आए हम उन पर्सनैलिटीज़ के बारे में सीखें जो हम देखते हैं बाइबल मुक़द्दस में, जैसा कि अहम पर्सनैलिटी है माँ मरियम की, यूसुफ की, फिर यूहन्ना बपतिस्मे देने वाले की, और उसके बाद हम खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी पर गौर करेंगे। और आज जो पर्सनैलिटी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ
وہ जॉन द बैप्टिस्ट है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। उसके बारे में आज हम सीखेंगे कलाम मुकद्दस में से कि पुराने अहद नामे से पेशन गोई जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में हुई, किस तरह उसने उस पेशन गोई को अपनी ज़िंदगी में लिया और उसके मुताबिक उसने अपनी ज़िंदगी को बसर किया, और वो आज के दिनों में हमें क्या सिखाता है कि हम खुदावंद के कलाम को ना सिर्फ सुनने वाले हों बल्कि उस पर अमल करने वाले हों, और जो उसकी कॉलिंग थी उसका जवाब उसने किस तरह दिया और किस तरह की लाइफ उसने गुजारी। आज हम कोशिश करेंगे उसकी ज़िंदगी का मुख्तसर जायज़ा लें और उसकी ज़िंदगी से सीखें और किस तरह उसने यीशु की राह को तैयार किया ताकि खुदावंद यीशु जो इस दुनिया में उस वक्त आने वाले थे तो उसके लिए उसने लोगों के जहनों को तैयार किया ताकि बादशाहों के बादशाह को रिसीव कर सकें। इसी तरह हम भी अपनी ज़िंदगी में सीखें कि हमने उसकी ज़िंदगी के कौन से पहलू हैं जिन पर हमने अमल करना है और खुदावंद यीशु मसीह के लिए अपने आप को तैयार करना है, अपने घर वालों को तैयार करना है, अपने मुआशरे को तैयार करना है, ताकि ये जो क्रिसमस आने वाला है, यीशु मसीह की पैदाइश का दिन जो हम हर साल मनाते हैं डिफरेंट तरीके के साथ, बादशाहों के बादशाह को ना सिर्फ हम लाइटिंग लगाकर ट्रीज़ लगाकर वेलकम करें बल्कि अपने दिलों को प्रिपेयर करके उसको मुकम्मल तौर पर तैयार कर सकें। तो आए हम कलाम मुकद्दस में से सीखते हैं यशायाह नबी की किताब में से और उसका 40 बाब और 3 आयत बाबर भाई जो हैं वो मेरे लिए पढ़ेंगे। खुदावंद के ज़िंदा कलाम में यूँ लिखा है, पुकारने वाले की आवाज़ बियाबान में खुदावंद के राह दुरुस्त करो, सहरा में हमारे खुदावंद के लिए शहरा हमवार करो। आमीन आमीन। तो यूहन्ना का पुराने अहदनामे में जो ज़िक्र आया है वो पहले से ही पेशन गोई यशायाह नबी ने कर दी कि क्या करो, बियाबान में खुदावंद की राह दुरुस्त करो। और बियाबान का जब भी ज़िक्र आता है तो मेरे अजीज़ों हमारे माइंड में क्या आएगा? वीरान जगह, जंगलात, सहरा, जहाँ पर ज़िंदगी का वजूद नहीं होता उसको हम बियाबान कहते हैं। और इसराइल ने भी क्या की, 40 बरस तक बियाबानी लाइफ गुजारी। और बियाबानी लाइफ का बाइबल मुकद्दस में ज़िक्र आता है तो बियाबान में खुदावंद की राह को दुरुस्त करना। जैसे 40 साल तक वो बियाबानी लाइफ में सीखते रहे कनान में जाने के लिए, उसी तरह हमारी लाइफ में एक गीत हम गाते हैं, दिल वाली धरती ते सुख सक गई है, पईयां ने तरेड़ा गल मुक मक गई है, यसू ऐसा मोजज़ा वखा पाक रूदा हड़ जावे आ। आमीन। तो हमारी बियाबानी लाइफ बेसिकली हमारी ज़िंदगी में जो वीरानियाँ, जो परेशानियाँ, जो भी टेंशनें हैं जिसकी वजह से स्प्रिंग हमसे रूठा हुआ है और हमारी ज़िंदगी सूख गई है, हमारा जो ज़िंदगी में सहरा हो चुका है, हम डिसअपॉइंटेड हो चुके हैं, मायूस हो चुके हैं, उन मायूसियों को दूर करने के लिए खुदावंद यीशु मसीह आने वाले थे। तो उसके लिए उसने कहा कि बियाबान में खुदावंद की राह को दुरुस्त कर। और ये पेशन गोई यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में पहले से यशायाह नबी ने की। फिर मलाकी नबी की किताब में हम देखते हैं उसके 4 बाब और फिर 4 बाब की 5 और 6 आयत हम स्टडी करेंगे कि उसमें भी पेशन गोई हुई कि 4 बाब की 5 से 6 आयत, देखो खुदावंद के बुजुर्ग और होलनाक दिन आने से पेशतर मैं एलिया नबी को तुम्हारे पास भेजूंगा और वो बाप का दिल बेटे की तरफ और बेटे का बाप की तरफ मायल करेगा, मबादा मैं आऊं और ज़मीन को मालूम करूं। तो पहले से
मलाकी नबी ने पेशन गोई की, यसाया नबी ने पेशन गोई की, और फिर बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं कि बियाबान में उसको यूहन्ना को पुकारने वाले की आवाज़ कहा गया। और यूहन्ना की ज़िंदगी जब हम देखते हैं नए अहदनामे में, तो उसके बाप को जब पेशन गोई बताई गई और उससे कहा गया कि तेरी बीवी अलिशबा जो बांझ है उसके क्या होगा, बेटा होगा। तो मेरे अजीज़ों, हम देखते हैं कि ज़करिया जो है यूहन्ना का बाप, वो यकीन नहीं करता, क्योंकि खुदा की जो टाइमिंग है वो परफेक्ट टाइमिंग है। खुदा कभी भी अपने वादों को लेट नहीं करता। जब उसकी पैदाइश की पेशन गोई की गई, फरिश्ते ने ज़करिया से कहा और वो यकीन ना कर सका, तो क्या हुआ, हमने ये स्टोरी सुनी हुई है कि वो बोल ना सका, गूंगा हो गया, और फिर उस वक्त तक वो बोल ना सका जब तक बच्चे की पैदाइश ना हुई। और फिर जिस 8वें रोज़ जैसा कि नाम रखा जाता था, नाम रखा जाना, तो वो सोच रहे थे कि ये यहूदी दस्तूर के मुताबिक यहूदियों में से एक नाम होगा जो इसका रखा जाएगा, लेकिन वो इशारा करता है कि मेरे पास लेके आओ कि मैं इसका नाम लिखूं। तो वो नाम लिखता है। नाम जब यूहन्ना लिखता है तो लोगों के लिए ये बड़ी अचंभे की बात थी, हैरानी की बात थी कि ये तो यहूदी नाम नहीं है। तो फिर ये किस तरह ज़करिया जो प्रीस्ट घराने से हैं, हम देखते हैं अलिशबा जो थी बादशाही घराने से थी और लावी घराने से थी, मरियम बादशाही घराने से थी, लावी घराने से थी, फिर यूसुफ बादशाहों के घराने में से, लावी घराने। ये दो घराने हम बार बार देखते हैं, यहूदा का और लावी। तो खुदावंद यीशु मसीह भी पैदा हुए तो बादशाही घराने से, इसलिए उसे बादशाहों का बादशाह कहा, लावी घराने से क्योंकि उसमें से काहिन और प्रीस्ट होते थे, इसलिए खुदावंद यीशु मसीह को काहिन आज़म कहा गया। तो यहूदियों के लिए ये बात बड़ी हैरानगी थी कि जब उसने यूहन्ना नाम लिया तो उसकी ज़ुबान क्या हुई, खुल गई, और उसने पहले से बताया कि ये लड़का करेगा क्या। लूका की अंजील मेरे साथ निकालिए, और लूका की अंजील उसका पहला बाब, और उससे हम सीखेंगे 76 आयत से। लूका की अंजील पहला और 76 वर्स। तो बाप जो है वो लड़के के बारे में क्या कहता है, ए लड़के तू खुदा ताला का नबी कहलाएगा, क्योंकि तू खुदावंद की राहें तैयार करने को उसके आगे आगे चलेगा, ताकि उसकी उम्मत को नजात का इल्म बख्शे जो उनको गुनाहों की माफ़ी से हासिल हो। बाप जो है वो लड़के के बारे में जब बच्चा ही है पहले से पेशन गोई कर देता है कि ए लड़के तू हक ताला का नबी, यानी फिर उसे क्लियर विजन का, क्लियर खुदा के पर्पस का, क्लियर खुदा के मकसद का पता चल गया कि हमें जो खुदा ने बुढ़ापे में बेटा दिया है उसका मकसद क्या होगा। मेरी बीवी जो बांझ थी उसको अगर बेटा अता किया गया है तो वो एक नबी है जिसका जिक्र हमने मलाकी नबी की किताब में पढ़ा, जिसका जिक्र हमने यसाया नबी की किताब में पढ़ा कि वो क्या करेगा, बियाबान में खुदावंद की राह तैयार करेगा। हम अक्सर इन दिनों में यूहन्ना का जो किरदार करते हैं वो अक्सर ये बात करते हैं, पुकारने वाले की आवाज़ बियाबान में क्या होती है, सुनाई देती है। खुदावंद की राह तैयार करो, उसके रास्ते सीधे बनाओ। वो लड़का जो था यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब बढ़ता गया तो उसकी खुराक के बारे में, उसके लिबास के बारे में हम सीखते हैं। ना सिर्फ माँ बाप को खुदा ने सिखाया, पुराने अहदनामे में जब कोई नबी 400 साल तक ना आया, यहूदी मुश्ताक थे, इंतज़ार कर रहे थे कि आसमान जो है 400 साल तक
बंद रहा। उसके बाद यूहन्ना की पैदाइश हुई तो यूहन्ना को पहले से खुदा का मकसद जो है, खुदा का पर्पस जो है वो क्लियर है, क्योंकि बाइबल मुक़द्दस में हम देखते हैं कि खुदा हमेशा नबियों के बारे में कहता है कि इससे पहले कि मैंने तुझे माँ के बातने अथर में बनाया मैं तुझे जानता हूँ। और खुदा जानता है कि किस वक्त उसने अपने बंदा को, अपने नबी को इस्तेमाल करना है। इसलिए राइट टाइम था खुदा में यीशु मसीह के आने से पहले यूहन्ना की पैदाइश। और वो पहनता क्या था, हम बाइबल मुक़द्दस में देखते हैं कि वो क्या पहनता था। आप सबको याद होगा कि वो ऊँटों के बालों की पोशाक और चमड़े का पटका अपनी कमर से बांधे रखता था, और जंगली टिड्डियाँ और शहद उसकी खुराक थी। सादा खुराक, बियाबान में रहता, अपने कल्चर से, अपने मुआशरे से दूर वो खुदावंद के लिए तैयार हो रहा था। खुदावंद के लिए उसने अपने आप को वक्फ किया था कि मेरी ज़िंदगी का ये मकसद है। हमें उसकी ज़िंदगी से 6 बातें अहम मिलती हैं। उन 6 बातों के बारे में आज हम सीखेंगे। थोड़ी सी बायोग्राफी उसकी मैंने बता दी। तो पहली बात हमें ये मिलती है कि यूहन्ना को अपने मकसद का पता था। यूहन्ना अपने मकसद के बारे में जानता है कि मैं क्यों इस दुनिया में आया हूँ, ताकि मैं खुदावंद की राह को तैयार करूँ। इसलिए बाइबल मुक़द्दस में जब हम देखते हैं कि यूहन्ना की पैदाइश ही से जब माँ मरियम ने अलिशबा को सलाम की, लूका 1 बाब की 41 आयत, तो आप देखते हैं कि बच्चा माँ के पेट ही से जानता है कि मेरा मसीहा क्या है, आया है इस घर में। तो वो खुशी के मारे क्या होता है, पेट में उछल पड़ा कि मेरा खुदावंद जो है वो हमारे घर में आया है। तो माँ जो है वो खुद, उसकी माँ जो है वो रूह कुद्दस से भर गई और बुलंद आवाज़ से पुकार कर कहने लगी कि तू और तुम्हें मुबारक और तेरे रहम का फल जो है वो मुबारक है। पहले से ही उसको अपने पर्पस का पता था कि मैं किस मकसद के लिए आया हूँ। फिर दूसरी बात हम देखते हैं कि वो स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग जो है, स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग तरीके से वो बढ़ा, और खुदावंद में उसकी क्लियर डायरेक्शन थी कि मुझे खुदावंद ने किस लिए बुलाया है। जैसे उसने अपने बाप से सुना कि ए लड़के के तू खुदा ताला का क्या कहलाएगा, नबी कहलाएगा और खुदावंद की राह को तैयार करेगा। उसको पता था। उसने अपने माशरे से कता कलम जो है वो इख्तियार की, बियाबानी लाइफ गुजारी, और उसने क्या किया, अपनी लाइफ को उस जगह पर सेट किया जहाँ पर वो खुदा के बारे में राबते में रहे, खुदा से सीखता रहे। और फिर उसने मुनादी का आगाज़ किया, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। तीसरी बात उसके बारे में हम सीखते हैं कि उसने अपना दिल जो है हमेशा खुदावंद यीशु मसीह को दिया। खुदावंद यीशु मसीह को हमेशा उसने प्रेफर किया। हर बात में वो खुदावंद यीशु मसीह की तरफ ही इशारा करता है। कि चौथी बात उसके बारे में सीखते हैं कि वो बड़ा हम्बल था। उसने अपने आप को गिराया। मत्ती की अंजील मेरे साथ निकालिए 3 बाब, और ये हवाला हम पढ़ेंगे मत्ती 3 बाब की 11 आयत में। और उसने इतनी हलीमी इख्तियार की कि वो क्या कहता है, मत्ती की अंजील 3 बाब और उसकी 11 आयत, बड़ी अहम स्टेटमेंट उसने दी जी। तो लिखा है, उसने तौबा की मुनादी की और वो बपतिस्मा देने लगा, लेकिन साथ साथ लोगों को तैयार करता है। जैसे उसके बारे में पेशन गोई थी, खुदावंद की राह तैयार करो। तो वो कहता है, मैं तो तुमको तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन जो मेरे बाद आता है वो मुझसे ज़ोर आवर है, मैं उसकी जूतियाँ उठाने के लायक
नहीं, वो तुमको रूह कुद्दस और आग से बपतिस्मा देगा। उसका छाज उसके हाथ में है और वो अपने खलियान को खूब साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खत्ते में जमा करेगा, मगर भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। वो पहले से ही इतना हम्बल अपने आप को करता है, इतना गिर जाता है, वो कहता है मेरे बाद जो आने वाला है वो मुझसे जोरावर है। मैं तो पानी से बपतिस्मा देता हूँ, वो रूह कुद्दस से बपतिस्मा देगा। उसका छाज, उसकी अथॉरिटी, उसका इख्तियार उसके हाथ में है और वो बड़ी कुदरत के साथ, पावर के साथ आएगा और तुमको रूह कुद्दस से बपतिस्मा देगा और अपने खलियान को साफ करेगा, गेहूं को एक जगह पर जमा करेगा और क्या करेगा, भूसी को क्या करेगा, आग में जलाएगा। वो मसीहा जो है, वो बादशाह जो है वो आने वाला है और उसकी राह को क्या करो, तैयार करो। और उसने अपने आप को हम्बल, अपने आप को डाउन किया। और जैसे हम गीत में भी गाते हैं, सदा नीवियां रुखानू फल लगदा जेड़ा झुकदा नहीं ओ टुट जांदा। तो मेरे अजीज़ों, फिर हम उसके बारे में एक और बात सीखते हैं, वो ये है कि वो हमेशा ओबीडियंट रहा, हमेशा उसने ताबेदारी ही इख्तियार की। यूहन्ना की अंजील 3 बाब और उसकी 30 आयत में जब हम देखते हैं तो क्या वो कहता है, जब उसके शागिर्दों ने आकर उसको पैगाम दिया, तो मेरे साथ निकालिए यूहन्ना की अंजील और उसके 30 आयत। तो लिखा है, यूहन्ना ने जवाब में कहा, इंसान कुछ नहीं पा सकता जब उसको आसमान से ना दिया जाए। जब उसको इन्फॉर्म किया गया कि एक शख्स यरदन के पार तेरे साथ नहीं, देख वो बपतिस्मा देता और सब के पास आता है, गवाही देता है, तो यीशु मसीह के बारे में उसने कहा जिसकी दुल्हन है वो दुल्हा है। ज़रूर है, ये बड़ी अहम स्टेटमेंट है जो यूहन्ना ने यीशु मसीह के बारे में दी, क्योंकि बार बार हम उसको देखते हैं कि वो यीशु मसीह की तरफ पॉइंट आउट करता है। ज़रूर है वो बड़े और मैं घटूं, ज़रूर है वो बड़े और मैं घटूं। आज हम में से कितने हैं जो कहते हैं कि यीशु का नाम मेरी ज़िंदगी में जलाल पाए, बेशक मैं डाउन 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 होता जाऊं। ज़रूर है हमारी ज़िंदगी में वो बढ़े और हम घटें। ये अहम स्टेटमेंट यूहन्ना ने दी और वो अपने पर्पस के बारे में क्लियर है, अपने आप को हम्बल, अपने आप को तैयार रखता है। और आखिरी बात जो यूहन्ना के बारे में हम सीखते हैं वो ये है कि हमेशा उसने सच बोला, सच्चाई का उसने साथ दिया हमेशा, और इस सच की वजह से उसकी मौत हुई। और उसने सच क्या बोला था, बाइबल मुक़द्दस में यो मत्ती की इंजील 14 बाब निकाल लीजिए कि उसने सच बादशाह के सामने जब रखा तो उसको जेल में जाना पड़ा। और सच क्या था कि बादशाह ने क्या किया था, आप मेरे साथ निकालिए, आपको अगर याद नहीं तो पढ़ सकते हैं मत्ती की इंजील 14 बाब की 4 आयत में, क्योंकि यूहन्ना ने उससे कहा था इसका रखना तुझे रवा नहीं। क्या किया था, हेरोदिस बादशाह ने अपने भाई फिलिप्पस की बीवी हेरोदियास के सबब से यूहन्ना को पकड़कर बांधा और कैद खाने में डाल दिया। उसने अपने भाई की बीवी को अपने लिए ले लिया। तो यूहन्ना उससे सच कहता है कि ये तो गुनाह करता है, ये ज़नाकारी है। वो बादशाह के सामने भी गवाही देने के लिए डरा नहीं, उसने कह दिया कि ये बदकारी तो कर रहा है। और हेरोदियास उसके ख़िलाफ़ हो गई, हेरोदीस उसके ख़िलाफ़ हो गया। अगरचे वो उसको रास्तबाज मानता था, लेकिन फिर भी बाइबल मुक़द्दस में लिखा है उसको कैद खाने में डाल दिया। और फिर उसका अंजाम क्या हुआ, हम 8 आयत में देखते हैं कि उसकी जब सालगिरह हुई तो उसकी बेटी ने महफिल में नाच कर हेरोदिस को क्या किया, खुश किया। तो उसने कहा कि मांग आज तू क्या मांगती है। तो उसका अंजाम क्या हुआ, उसने कहा कि मुझे
यूहन्ना इस्तबागी का सर जो है एक थाल में चाहिए, क्योंकि उसको ये बात किसने सिखाई थी? उसकी माँ ने उसको सिखाया कि अगर बादशाह तुझसे खुश हो अब मांगना तो यूहन्ना का सर मांगना, क्योंकि उसने हमारे रिलेशन को नाजायज़ करार दिया है। जो नाजायज़ था, उसने सिर्फ सच बोला। तो बाज़ दफ़ा सच बोलने की वजह से लोग आपके ख़िलाफ़ होते हैं, तो यूहन्ना से ये बात सीखें कि आपने सच ही बोलना है। बेशक लोग आपके ख़िलाफ़ हों, बेशक आपकी बात का यकीन ना करें। यूहन्ना से हमने ये बात सीखी कि उसने सच बोला और सच की वजह से उसका सर जो है वो 14 बाब की 8 आयत में क्या किया गया? सर कलम कर दिया गया और फिर उसकी मौत वाक़या हुई। पैदाइश से लेकर सर कलम होने तक उसने सिर्फ़ और सिर्फ यीशु मसीह की गवाही दी। हमारे लिए उसने चंद मिसालें जो हैं वो छोड़ दी। अपने आप को यीशु मसीह के लिए तैयार किया, दूसरों को यीशु मसीह के लिए तैयार किया और ओबीडिएंट रहा, हम्बल रहा, अपनी कॉलिंग को उसने जाना और उसने हमेशा सच बोला। आज हमें भी जो इन दिनों में खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के लिए तैयार हो रहे हैं, इन दिनों में यीशु मसीह तो 2000 साल पहले ही आ गया। हमने यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में रिसीव कर लिया, हमने यीशु मसीह के अहकामात को रिसीव कर लिया। हम इस दिन को एज ए त्यौहार ना मनाएं, बल्कि इसको अपनी ज़िंदगी में सीरियस लेकर यूहन्ना की तरह खुदावंद यीशु मसीह की राह जो है वो ना सिर्फ इन दिनों में तैयार करें, बल्कि अपनी पूरी ज़िंदगी में हर दिन उसके लिए राह तैयार करें और लोगों को सिखाएं, क्योंकि लोगों की ज़िंदगी जो है वो बियाबान हो चुकी है। इन दिनों में तो ख़ास कर लोगों की ज़िंदगी बेरौनक हो चुकी है, परेशानियों की वजह से, फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से, बीमारियों की तरह वजह से, घरेलू मसाइल की वजह से, लड़ाइयों झगड़ों की वजह से लोगों की ज़िंदगी बेरौनक हो चुकी है, बियाबान हो चुकी है। लेकिन वो बादशाहों का बादशाह आके रौन के बहाल कर सकता है। वो आपकी ज़िंदगी में सहरा में वो बाग जो है वो निकाल सकता है, चश्मे जारी कर सकता है, क्योंकि यीशु मसीह जो है वो ज़िंदगी का पानी है, ज़िंदगी की रोटी है और वो सहरा में भी हमें दे सकता है। इसलिए यूहन्ना की ज़िंदगी से सीखें और अपने दिलों को तैयार करें और अपने इर्द गिर्द के माहौल को तैयार करें कि वो ज़िंदगियाँ यीशु मसीह को अपना सकें और यीशु मसीह में बढ़ सकें। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे, हमेशा खुदावंद में खुश रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल।